नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। भारत एक बड़ी टेक्नोलॉजी क्रांति का गवाह बन चुका है। आज से स्लो इंटरनेट आउट ऑफ डेट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं। पहले चरण में देश के सभी महानगरों समेत 13 शहरों में लोग इस सेवा का आनंद ले पाएंगे। 5G सर्विसेज के लॉन्च होने के बाद माना जा रहा है कि देश की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। दूरसंचार ऑपरेटर राज्यों में इन सेवाओं को रोल आउट करने के लिए काफी समय से तैयारी कर रहा है। सभी राज्यों के लिए एक साझा पोर्टल बनाया गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे के एप्लीकेशन के प्रवेश के लिए एक केंद्रीय स्टॉप शॉप है। रोल आउट के पहले चरण में 13 शहरों को 5G इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे इसमें शामिल हैं। 5G से नए आर्थिक अवसर और सामाजिक लाभ मिल सकते हैं। साथ ही डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को ये आगे बढ़ाएगा। हरियाणा अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनने वाला है। बता दें कि 10,000 एकड़ का सफारी पार्क गुरुग्राम और नूह जिलों को कवर करेगा। ये परियोजना दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी। अभी शारजा अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क है। फरवरी 2022 में खोला गया शारजा सफारी लगभग 2000 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। सरकार ने बयान में कहा है कि प्रस्तावित अरावली पार्क इस आकार से 5 गुना अधिक होगा और इसमें एक बड़ा हर्पेटेरियम, पक्षी पार्क, बड़ी बिल्लियों के लिए 4 क्षेत्र, शाकाहारी जीवों के लिए एक बड़ा क्षेत्र, विदेशी पशु पक्षी, एक पानी के नीचे की दुनिया, प्रकृति के रास्ते, विजिटर टूरिज्म जोन, पर्यटन क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, बायोम, कोस्टल, तटीय रेगिस्तान आदि एक ही क्षेत्र में शामिल होंगे। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक लॉरेन गार्डनर को लास्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वैज्ञानिक ने दुनिया भर में कोविड-19 मामलों को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट बनाई है। एल्बर्ट और मैरी लास्कर फाउंडेशन ने इसकी घोषणा की। ये पब्लिक सर्विस अवार्ड एक इंजीनियर लॉरेन गार्डनर को दिया गया है। लॉरेन बीमारियों के प्रसार का अध्ययन करती हैं। जनवरी 2020 में दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने के साथ ही लॉरेन ने कोविड-19 ट्रैकर बनाने के लिए अपनी लैब टीम के साथ काम शुरू कर दिया था। डैशबोर्ड अब एक प्रमुख रिसोर्स बन गया है और अब ग्लोबल मामले, मौतें, टीकों और बहुत कुछ को ट्रैक करता है। उनकी टीम ने ट्रैकर को जनता के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया है। लास्कर फाउंडेशन ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि डैशबोर्ड ने पब्लिक हेल्थ डेटा साइंस के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और इससे व्यक्तिगत निर्णय और पॉलिसी दोनों को सूचित करने में मदद मिली है। लॉरेन मैरी गार्डनर एक अमेरिकी इंजीनियर हैं जो जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग की एक सहयोगी प्रोफेसर और सह निदेशक हैं। उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का डैशबोर्ड बनाया, जिसका उपयोग कोविड-19 महामारी के बारे में जानकारी साझा करने के लिए किया गया। गुजरात के कच्छ जिले में एक ऐसा गांव है जहां की हर महिला आत्मनिर्भर है। सुमरासर के गांव की इन महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल इस गांव में रहने वाली हर महिला अपने लिए रोजगार के नए अवसर ढूंढकर आत्मनिर्भर बन चुकी है। इन महिलाओं ने परिस्थितियों में समझौता नहीं किया और अपने लिए एक दूसरा विकल्प चुना। इसी का नतीजा है कि आज ये सब इतना काबिल बन चुकी हैं कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुद ही उठा रही हैं। रेगिस्तान में बसे होने के कारण यहाँ खेती कर पाना मुश्किल है और इसलिए घर के लिए कमाई का साधन जुटा पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इसलिए इस गांव की महिलाओं ने तय किया
कि वो अपने लिए कुछ दूसरा विकल्प चुनेंगी और इस बदलाव की नींव को रखने का काम किया गीताबेन मेरिया ने। गीताबेन मेरिया ने इसकी शुरुआत अकेले की थी, लेकिन आज 250 महिलाओं को साथ लेकर वो सभी को आत्मनिर्भर बना रही हैं। गीताबेन इन सब महिलाओं के साथ मिलकर हाथ से आर्ट का काम करती हैं। वो बताती हैं कि इस काम से हर एक महिला दिन में कम से कम 300 रुपये तो कमा ही लेती है। इसके अलावा यदि काम ज्यादा हुआ तो 500 से 1000 तक की कमाई हो जाती है। संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को सहेजने की कवायद में एक युवक ने अपने घर को ही संग्रहालय बना दिया। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी के रहने वाले बशीर अहमद ने स्थानीय डाट शिन कल्चर को आधुनिकता के हमले से बचाने के लिए ये पहल की है। बशीर अहमद की इस पहल की घाटी ही नहीं बल्कि पूरे देश में खूब चर्चा है। बशीर के मुताबिक घाटी के डाट शिन समुदायों की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए उन्होंने ये पहल की। इस अनूठे संग्रहालय में डाट शिन समुदाय से जुड़ी 75 तरह की चीजों को रखा गया है। इस संग्रहालय को बनाने का मकसद गुरेज की डाट शिन सभ्यता को संरक्षित करना और आज की युवा पीढ़ी को उसके अतीत से रूबरू कराना है। अपनी तरह के यूनिक इस संग्रहालय में रखी वस्तुओं में महिलाओं के गहने से लेकर लकड़ी और घास से बने जूते चप्पल हैं। पारंपरिक कपड़े और खेती के औजार समेत 75 चीजें रखी गई हैं। ये सारे सामान कश्मीर के गुरेज, द्रास, गिलगिट बाल्टिस्तान सेक्टर में रहने वाले डाट शिन सभ्यता का हिस्सा है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि योग सभी उम्र के लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप दोनों ही तरह से कितना फायदेमंद है। लेकिन क्या हो जब कोई आरामदायक वातावरण में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में योग करे। जी हाँ, हाल ही में एक अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में कुछ योग मुद्राएं करके सोशल मीडिया पर सबको आश्चर्य में डाल दिया है। योग में कई अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं जिनका अभ्यास करना काफी कठिन होता है। योगा मुद्रा में महारत हासिल करने के लिए स्ट्रेंथ और संतुलन की आवश्यकता होती है। वायरल हो रहे एक वीडियो में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक अंतरिक्ष यात्री समांथा क्रिस्टोफरेटी को शून्य गुरुत्वाकर्षण में कुछ योग मुद्राएं करते हुए देखा जा सकता है। हारहीनता के बावजूद उन्होंने सभी आसनों, विशेष रूप से गरुड़ आसन या ईगल योग को अपनी योगा टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए किया। वीडियो को कॉस्मिक किड्स द्वारा शेयर किया गया है। ये एक संगठन है जो योग के लाभों को बढ़ावा देता है। ट्वीट करते हुए ये लिखा गया है कि भारहीनता में योग पूरा हुआ। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सही पोज और कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ आप इसे कर सकते हैं। तो न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।